नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया। प्रत्यय पढ़ रहे थे और प्रत्यय में भी अपन पूर्वकालिक प्रत्यय पढ़ रहे थे। पूर्वकालिक प्रत्यय मतलब जिनमें दो कार्य होते हैं। पहला कार्य जहाँ पर पूर्ण हो जाता है उसमें जो प्रत्यय लगता है उसे पूर्वकालिक प्रत्यय कहते हैं। पूर्वकालिक प्रत्यय में दो प्रत्यय थे, कत्वा और लेप। कत्वा प्रत्यय अपन ने पहले पढ़ लिया था, आज लेप प्रत्यय पढ़ना है। दोनों प्रत्ययों का सूत्र एक ही है, समासय अनय पूर्वे कत्वा लेप। मतलब जहाँ कत्वा लगता है वहाँ लेप भी लग जाता है, परंतु लेप कब लगता है? जब धातु हो, धातु का या तो किसी के साथ समास हो रहा हो किसी शब्द के साथ, या फिर कोई उपसर्ग लगा हो। यदि धातु का किसी के साथ समास या उपसर्ग लगा हो या समास हो रहा हो तो धातु में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? लेप प्रत्यय। किस अर्थ में? कर या कर के अर्थ में। अगर समास या उपसर्ग नहीं हो, केवल धातु हो, तब कर या कर के अर्थ में लेप की जगह कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? कत्वा प्रत्यय। मतलब दोनों ही एक ही अर्थ में जुड़ते हैं, परंतु कत्वा की जगह लेप कब हो जाता है? जब या तो धातु का किसी के साथ समास हो रहा हो या धातु के आगे उपसर्ग लगा हो। तो इसका सूत्र देखते हैं। देखिए सूत्र, समासे अनय पूर्वे कत्वो लेप। मतलब समास हो या धातु से पूर्व उपसर्ग हो तो कत्वा प्रत्यय किसमें बदल जाता है? लेप प्रत्यय में। देखिए, यदि कत्वा प्रत्यांत शब्द का किसी अन्य शब्द के साथ समास हो रहा हो या धातु से पूर्व किसी उपसर्ग का प्रयोग हो रहा हो तो कत्वा प्रत्यय लेप प्रत्यय में बदल जाता है। मतलब प्रत्यय वही है, कत्वा ही है, परंतु यदि धातु से पूर्व उपसर्ग आ गया या कत्वा प्रत्यांत शब्द का किसी के साथ समास हो गया तो यह कत्वा प्रत्यय ही अपने आप को किस में बदल लेगा? लेप प्रत्यय में। जैसे मान लीजिए ये एक शब्द है विजित्ते, और आपके प्रश्न आ जाए विजित्ते शब्द में प्रत्यय है, विजित्ते शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन दे रखा है उसने, यत, केप, णेत और कत्वा। अब अपने को यहाँ पर सीधा सीधा पता है कि विजित्ते शब्द में लेप प्रत्यय है, परंतु लेप प्रत्यय उसने ऑप्शन में नहीं दे रखा है, उसने दिया है यत, केप, णेत और कत्वा। तो इसमें अपन राइट क्या करेंगे? ये कत्वा राइट करेंगे, क्योंकि ये कत्वा ही स्वयं को किस में बदल लेता है? लेप प्रत्यय में। अब लेप प्रत्यय में से क्या शेष रहता है? जैसे ये लेप, प्र उपसर्ग, आप धातु और लेप प्रत्यय है, तो लेप में से ल भी गायब हो जाता है, प भी गायब हो जाता है, और क्या बचता है? केवल ये। इसी ये को जोड़ देंगे अपन, प्र और आप, प्रा, ये आधा प और पीछे ये प्राप्य यानी प्राप्त करके। प्राप्त करके। यदि ये प्र उपसर्ग नहीं होता तो फिर आपके साथ अपन लेप प्रत्यय का प्रयोग नहीं करते, फिर किसका प्रयोग करते? कत्वा प्रत्यय का, और इससे बनता आप्तवा। इसका मतलब भी प्राप्त करके, इसका मतलब भी प्राप्त करके। समझ में आ गई होगी दोनों चीज़ें। इस प्र उपसर्ग की वजह से ये लेप प्रत्यय लगा है। अगर प्र उपसर्ग नहीं होता तो कौन सा प्रत्यय लगता? कत्वा प्रत्यय। अन्य नियम लिखिए इसके। लेप प्रत्यय का ये शेष बचता है, केवल ये बचता है। लेप प्रत्यय को पूर्वकालिक कृदंत भी कहा जाता है, क्योंकि अपन पूर्वकालिक कृदंत ही पढ़ रहे हैं, ये मैंने बता दिया है। लेप प्रत्यय का प्रयोग सभी धातुओं में कर के अर्थ में किया जाता है। किस अर्थ में? कर के अर्थ में। कत्वा का भी इसी अर्थ में किया जाता है। धातु सामान्यतः मूल रूप में ही रहती है, मतलब जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, उसके पीछे केवल ये जोड़ देंगे। किंतु संप्रसारण हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर संप्रसारण हो जाता है। मतलब संप्रसारण का मतलब मैंने पहले बता रखा है
ई को यणची में तो इक को यण में बदलना और संप्रसारण में यण को इक में बदलना। और लास्ट लेप प्रत्यांत शब्द अव्यय बन जाते हैं और जो शब्द अव्यय बन जाते हैं उनके रूप नहीं चलते, अतः इनके रूप नहीं चलते हैं। लेप प्रत्यांत शब्दों का वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं? देखिए, वह इनाम प्राप्त करके, यहाँ पर आ गया प्राप्त करके, प्रसन्न हुआ, तो प्राप्त करके को लेप प्रत्यय में कर देंगे अपन। स पारितोषिकम प्राप्य मुदितो अभवत। दूसरा, हमने किताबें लेकर धन दिया, तो वयम पुस्तकानि आदाय, ये लेप प्रत्यांत शब्द है। धनम दत्तवंत, धन दिया, ये दत्तवंत, इसमें कत्वतु प्रत्यय पढ़ा दिया है पहले। उसने पत्र पढ़कर उत्तर लिखा। सपत्रम संपठ्ठे प्रत्युत्तरम लिखितवान। ये वाक्य में प्रयोग इस तरह से होता है। अब देखते हैं इसके अभ्यास और उदाहरण। इस तरह की टेबल बना लेनी है आपको। पहला कॉलम उपसर्ग का, दूसरा धातु का, तीसरा लेप प्रत्यांत शब्द का। मतलब इसमें लेप प्रत्यय लग चुका है। देखिए, इसमें अर्थ नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि अर्थ मैंने जो कत्वा प्रत्यय में लिखा है वो की वही सारी धातुएं हैं, तो वहाँ पर मैंने इन सब धातुओं का अर्थ लिखा दिया है, इस वजह से अर्थ नहीं लिखा रहा हूँ। इस तरह से कॉलम बना लो और लिखना चालू कर दो। प्र उपसर्ग और अध धातु हो और लेप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? प्रजगद्दे। ये आपके प्रश्न में इस तरह से भी आ सकता है। प्र प्लस अध प्लस लेप बराबर क्या होगा? तो क्या लिखोगे? प्रजगद्दे। अधि उपसर्ग ई धातु क्या बनेगा लेप प्रत्यय लगाने पर? अधित्य। प्र उपसर्ग आप धातु क्या बनेगा? प्राप्य। उप उपसर्ग क्री धातु उपकृत्य। वि उपसर्ग क्री धातु विक्रीय। सम उपसर्ग इक्ष धातु समीक्षे। ये इधर जितने भी बने हैं सब में कौन सा प्रत्यय लग रहा है? लेप प्रत्यय। तो इस तरह का बना लो आप। अब ये टेबल नहीं लिखाऊंगा, जैसे पिछले वीडियो में लिखाया था वैसे के वैसे ही लिखा रहा हूँ। लिखिए इसके अन्य उदाहरण। उत उपसर्ग खन धातु, तो इससे क्या बनेगा? दो शब्द बनेंगे इससे, उत्खन्ने और उत्खाय। आ उपसर्ग गम धातु में लेप प्रत्यय लगाएंगे तो आगम में। आ उपसर्ग घ्रा धातु आघ्राय। समग्रह समग्रह्य, ये यहाँ पर र है और यहाँ पर ऋषि वाला है, ये ध्यान रखना है। ऐसा क्यों हुआ ये देख लो। ये र को संप्रसारण होकर यहाँ पर री हो गया, इस वजह से कहीं पर भी धातु लिखो तो ग्रह लिखना, गृह मत लिखना। अगला वि उपसर्ग जी धातु विजित्ते। वि उपसर्ग ज्ञा धातु विज्ञाय। सम उपसर्ग तुष धातु संतुष्टे। सम उपसर्ग त्रि धातु, इसमें दो री है, ऋषि वाला की दो मात्रा मतलब बड़ा री। संतीर्रे। परि उपसर्ग तेज धातु परितेज्य। औ उपसर्ग लीह धातु अवलीय। उत उपसर्ग छिद धातु उच्छिद्दे। आ उपसर्ग दा धातु आदाय। उद उपसर्ग ग्री, इसमें भी दो री है, उदगीर्रे द आदा है। सम उपसर्ग दृश्य धातु संदृश्य। सम उपसर्ग दूह धातु संदुह्य। आ उपसर्ग धा धातु आधाय। प्र उपसर्ग नम धातु प्रणम्य। सम उपसर्ग पच धातु संपच्चे। सम उपसर्ग प्रच्छ धातु संपृच्छे, ये छ आधा है इसमें नीचे, संपृच्छे। सम उपसर्ग भुज धातु संभुज्य। आ उपसर्ग मोह धातु आमूह्य। सम उपसर्ग यज धातु समिज्जे। सम उपसर्ग युज धातु संयुज्य। उप उपसर्ग लब धातु उपलब्धे। उप उपसर्ग वस धातु उपोष्य।
वि उपसर्ग सम धातु विषम्य, उप उपसर्ग सृज धातु उपसृज्य, उप उपसर्ग सिंह धातु उपशम्य उपशय्य, प्र उपसर्ग स्था धातु प्रस्थाय, नि उपसर्ग हन धातु निहत्ते, वि उपसर्ग हा धातु विहाय, प्र उपसर्ग वह धातु प्रोह्य, ये हा में ये मिला हुआ है, अनु उपसर्ग सास धातु अनुशिष्य, वि उपसर्ग लिख धातु विलिख्य। ये इसके उदाहरण थे। देखिए प्रत्ययों में सबसे पहली बात तो कि नियम सभी जगह लागू नहीं होते, मतलब कुछ दो चार सामान्य नियमों से हम प्रत्ययों के सारे शब्द नहीं बना सकते। तो नियमों पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको किस पर ध्यान देना है, शब्दों पर। किस पर ध्यान देना है, शब्दों पर ध्यान देना है। और बहुत सारे शब्द नहीं होते नियमों से सिद्ध, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। दूसरी बात, अपन ने लेप प्रत्यय पढ़ लिया, इसमें ये शेष बचता है। हमारे सामने समस्या कब आती है, जब कोई ऐसा शब्द दे दिया जाए जिसमें ये शेष बच रहा है और ऑप्शन में लेप दे दिया, यत दे दिया, केप दे दिया और नेत दे दिया। इन सब में भी क्या होता है, इन सब में भी यही बचता है। तो अब हमारे सामने दिक्कत हो जाती है कि हम इन चारों में से क्या भरें। आपको सबसे पहले तो ये लेप प्रत्यय के शब्द ध्यान रखने हैं। इन बाकी के प्रत्ययों के कुछ सीमित शब्द हैं, उनको इनसे अलग कैसे करना है, हमें लेप प्रत्यय से अलग कैसे करना है। तो जब ये चारों प्रत्यय कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं इनका एक कंपैरिजन कराऊंगा, जिसमें चारों प्रत्यय के शब्द रहेंगे और चारों प्रत्ययों के शब्द को अलग अलग बताऊंगा कि अगर यत हो तो कैसे पहचानना है, लेप हो तो कैसे पहचानना है, णेत हो तो कैसे पहचानना है और केप हो तो कैसे पहचानना है। तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये केवल चार एक ही प्रत्यय में नहीं बल्कि चार प्रत्ययों में बसता है। ये मैं आगे क्लियर कर दूंगा आपके। और अगर इन चारों प्रत्ययों में से निश्चित है कि एक शब्द आएगा जिसमें ये शेष बच रहा हो और ऑप्शन में भी ये चारों के चारों ही प्रत्यय हैं, तो इसको विशेष रूप से पढ़ना है आपको और ध्यान रखना है कि इसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कंपैरिजन करा दूंगा तब आपके पूरा समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। और लास्ट बार एक फिर से दोहरा रहा हूँ कि नियमों पर इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसके सार्वभौमिक फिक्स नियम दो चार नहीं है। हर शब्द में अलग अलग नियम लग सकते हैं, तो आपको प्रत्ययों में ज़्यादा नियमों की टेंशन नहीं लेनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि इनसे शब्द क्या बन रहा है। आप केवल ये इस तरह से याद कर लेना इनको, जैसे प्रणम, प्रणम लेप बराबर प्रणम्य, विजिलेप बराबर विजिते। इस तरह से कर लेना तो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। धन्यवाद।